ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 21 अगस्त 2024 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, परमात्मा पिता का सबको संदेश देना है, घर का रास्ता बताना है। ये रहा सार। आज का प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का वह ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। बाबा ने एक सीक्रेट बात बताया और शुरू भी हो चुकी है ना, शुरुआत इसकी। कईयों को साक्षात्कार भी होना शुरू बहुत पहले से हो चुका है और अंत में तो फास्ट गति से ये सेवा भी होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, अब सबसे तो नहीं पूछ सकते ना, नलिनी बेटी से पूछते हैं। घाटकोपर की नलिनी दीदी जो साकार बाबा के समय की है, बचपन से ज्ञान में थे, उनसे बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो। बाप की। उत्तर दे रहे हैं बाप की। तो सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो, पूछा बाबा ने। यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाबा ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। यह है स्वदर्शन चक्र। कितना स्पष्ट है। तो वह चक्र भी फिर आना पड़े। 5 स्वरूप का जो अनुभव है, हम जो करते हैं उसमें ये सब आ जाता। 84 जन्म का चक्र उसमें आ जाता। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का फिर से चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र नहीं होता है, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे, राजकुमार और राजकुमारी थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। दोनों जब बड़े हुए, दोनों का स्वयंवर हुआ तो नाम लक्ष्मी नारायण हुआ। बाबा कहते तब वो राजाई के मालिक बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह है तुम्हारा। ये चक्र अभी का है। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं ना। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव वहाँ जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। माना अकाली मृत्यु वहाँ नहीं होती है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती है। और वहाँ माना सतयुग में मरने का डर नहीं होगा, क्योंकि वह अमर लोक है ना। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। उस समय हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, उनको भोगने नहीं पड़ती है।
वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा मिले, भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं ना, जिस कारण गर्भ जेल में सजा भोग कर बाहर निकलते हैं। आत्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत सजा मिलती है, फिर पाप करना शुरू कर लेते। और ऐसा कहते हैं ना कि अंदर में जब गर्भ में आत्मा होती है, यातनाएं भोगती है, तो भगवान से वो प्रार्थना करती है, हमें बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। फिर क्या होता, बाहर निकलते हैं, भूल जाते, फिर पाप करना शुरू करते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम ही नहीं होता। कहाँ, सतयुग में तो एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर, बाबा कहते जन्म जन्मांतर जब तब आदि करते आए, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, ज्ञान पहले नहीं था, वह है भक्ति। उसमें कोई, बाबा कहते मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती और ना ही जीवन मुक्ति मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। बाबा कहते और ना ही कोई युक्ति मिलती है। भक्ति में कोई बताते हैं क्या कि ऐसे में तुम सतो प्रधान बन सकते हो? बनते तो है ही नहीं ना। मुक्ति भी नहीं मिलती, ना युक्ति मिलती है, कोई उपाय मिलता है, कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान उवाच कि देह सहित देह के सब धर्म त्यज मामेकम याद करो। तो यह जो अक्षर है ना, वो गीता के हैं, जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, ठीक है, सिर्फ पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? बाबा कहते रथी है माना श्री कृष्ण तो देहधारी है, उसको अलग से माध्यम तो अलग से शरीर का नहीं चाहिए, क्योंकि अपना तो उनको खुद का शरीर है, क्यों वह तो खुद देहधारी है। अब श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? किसने रखा पूछ रहे हैं बाबा। जैसे हर एक का नाम कैसे रखा जाता है, हम जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनका नाम लेकर तो नहीं आते ना, शुरू से ऊपर से कैसे रखा जाता? जब नामकरण होता है, छठी होती है, तो जैसे छठी होती है तो सबके नाम पढ़ते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का नाम पड़ा है। बाप को तो सिर्फ शिव कहा जाता है, परमात्मा को शिव कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा का जो नाम शरीर का नहीं है, गुणवाचक कर्तव्य सूचक नाम है ना, तो शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बुरी कहते हैं, बुरी माना बिंदी, जब पॉइंट करते हैं ना हिसाब किताब व्यापारी लोग, तो बिंदी जब लिखते हैं, पॉइंट डालते हैं, तो कहते हैं शिव। तो बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, बिना नॉलेज की समझ तो मिलेगी नहीं। हाँ, देवी को देखकर खुश हो जाएंगे, देवी का साक्षात्कार होगा तो खुश हो जाएंगे। अच्छा, अगर साक्षात्कार हुआ फिर क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौधा भक्ति किया, बहुत कठिन भक्ति किया। भक्त कहते हैं ना, गला काटने पे उतर आते हैं, तब उन्हें दर्शन होता है, तो उसमें खुश हो जाते हैं। बाकी उससे कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं, वो तो मिलता नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा, फिर डायरेक्शन देंगे उनके थ्रू कि कहेंगे इन ब्रह्मा के पास जाओ, तो तुम कृष्णपुरी और बैकुंठपुरी में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं मान लो किसी को साक्षात्कार हुआ तो उसकी सद्गति हो गई, नहीं है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, वह तो सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ। आगे चलकर तो बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा, हम डायरेक्ट डायरेक्शन मिलेगा, और क्या होगी, सेवा बहुत बढ़ेगी ना। उस समय हो भी रहा है, तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ,
बाबा कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? बाबा कहते शंख बजाएंगे देवताएं? नहीं, ये तो मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है, ज्ञान शंखनाद की निशानी है। कमल का राज भी बाबा बताते हैं। क्या बताते? तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान पवित्र बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने का प्रतीक। तो बाबा उपाय बताते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विकारों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं, एक शिव बाबा के सिवाय कोई भी प्योर नहीं बना सकता आत्मा को। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही हैं, इसलिए बुलाते हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं। तो शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ, भगवान गारंटी कर रहे हैं। बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर भोजन बनाओ, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है, देवताएं तरसते हैं, ऐसा गायन है ना, क्योंकि भगवान की याद में बना हुआ है। तो भोजन भी शुद्ध होगा। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वह देवताओं की महफिल होती है। वतन में बाबा ऐसा दृश्य दिखाते, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही माना उस घर को याद करते। अब वह तो है हद के सन्यासी, कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी क्या करते, अंदर घुस पड़ते। अभी शहरों में आकर बस गए हैं, बड़े बड़े क्या बने, उनके भवन बने हुए हैं, महल बने हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म अब पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। ठीक है, अब हम सो हम का अर्थ बाबा बताते हैं कि ऊपर से नीचे उतरते आए ना, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी। वे लोग कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा परमात्मा थोड़ी हो सकती है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो बाबा कहते ये भी उन्हों का जो है अर्थ है ना, उन लोगों ने उल्टा निकाल लिया है। बाप बैठ हम सो का अर्थ बताते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्यवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, वैश्यवंशी से फिर शूद्रवंशी बने। अभी हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, सबसे उत्तम पवित्र बनते हैं। यहाँ बैठे हैं तो जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ऊपर से बाजोली होता ना, लुढ़कते हुए नीचे आते हैं, फिर ऐसा सिर से पलटी खाते हुए, इसको बाजोली कहते हैं। यह बाजोली का ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम।
तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाबा ने नाम दिया कौन सा? रूहानी पंडे। सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा तो कोई नहीं सकते, अपने से आपे से तो कोई जा नहीं सकते जब तक बाबा ना ले जाए। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। सारे लोग इकट्ठे जाएंगे, बाबा सबको ले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं हैं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। हमारी किससे युद्ध है? माया से। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं फिर उसके पास जाकर शरण लेते हैं। मना जोरदार, मना जिनके पास पावर बहुत है, शक्ति बहुत है, तो लोग उनके पास मिल जाते हैं, शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास है ना। उससे ज़्यादा शक्ति तो किसी के पास है ही नहीं। तो बाबा कहते भी तुम उनकी शरण लेते हो। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी आत्माओं का बाप एक ही है ना। कौन? शिव परमात्मा। उस एक के ही तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान, फिर बड़े बड़े साहूकार। फिर क्या होता है? जो घर से रूठे वो भगवान, अपने को भगवान कहलाते हैं ना, लोग भी मानते। फिर क्या होता है? बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्होंने शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं। कैसी महफिल? गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, हम साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे तो आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। हमारी जो दृष्टि अभी तक पवित्र नहीं बनी है, दैहिक दृष्टि, विकारी दृष्टि अभी भी जाती है। तो बाबा उनको समझाते, बच्चे अब सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। बाबा ने कई बार बताया है ना, राज खोला। वहाँ का बुढ़ापा आज के बुढ़ापे की तरह नहीं है। बुढ़ापा भी एक रोग है ना। कितना कष्ट होता है वहाँ। 150 वर्ष में भी जो आयु है वो बहुत माना यंग एज ही होगी वो। जैसे आज 50-60 साल के लोग होते हैं ना, ऐसा 150 वर्ष में होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुखधाम, राम राज्य। यह है दुखधाम। कौन सा राज्य? रावण राज्य है। सतयुग में रावण तो होता नहीं, तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा। बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना। गीता में भी भगवानुवाच है, हे बच्चे देह सही देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दिन का नाटक, हातम ताई का नाटक है। सब इस समय के हैं।
अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते, बच्चे कम पैदा हो। हम्म, हो सकता है क्या? नहीं, वे आत्माओं को थोड़ी कम किया जा सकता है। बेहद का बाप कितना कम कर देते, कैसे करते? सबको घर ले जाते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते नहीं हैं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात की बात है ना। करामात माना चमत्कार। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। हिंसक दिखाया ना चक्र को, ऐसा चक्र नहीं है, एक ज्ञान का चक्र है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगाती है कि सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। अब देवता जो है वो तो अहिंसक होते हैं, तो बाबा कहते ये महिमा नहीं है, ये भी ग्लानि हुई। कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। आत्मा जो प्योर है ना, उसका घात करते हैं। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? साक्षात्कार होगा। अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। ब्रह्मा बाबा को नशा होता था कि सोने का चम्मच कहाँ होगा? हमारे मुंह में होगा। देवताएं क्या होंगे? सोने के बर्तन में भोजन करेंगे ना। गरीब प्रजा भी चाहिए, पर वहाँ कोई दुख नहीं होता। दुख की बात नहीं है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता। सतयुगी प्रजा जो होगी तो लक्ष्मी नारायण जो राजा महाराजा थे उनसे तो कम होगी ना प्रॉपर्टी। हाँ, इस दुनिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होगी, प्रजा बहुत अमीर, लेकिन वहाँ के हिसाब से थोड़ा कम होगा। हाँ, बाकी सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी, पवित्र दृष्टि बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइन रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। ठीक है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइन रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। सच्चे वैष्णव हैं वह जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। कहते हैं ना, वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनका आहार शुद्ध होता है, वो किसी को टच नहीं करते। लेकिन सच्चे वैष्णव माना विष्णु कुल के, विष्णु कुल में जाने वाली जो आत्माएं हैं, अब वो पांचों विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का त्याग करती, पवित्र जीवन व्यतीत करती हैं, माना मन बुद्धि से भी उसे टच नहीं करती। अच्छा, ओम शांति।